चाणक्य एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनका जन्म प्राचीन भारत में हुआ था। उनका असली नाम विष्णुगुप्त था। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। वे रणनीति के महान झाता थे। चाणक्य ने अपनी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त की। यह शिक्षा का एक बहुत प्रसिद्ध केंद्र था। उन्होंने कई विषयों का अध्ययन किया। इनमें राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध कला शामिल थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी तेज बुद्धि ने उनके शिक्षकों को बहुत प्रभावित किया। चाणक्य का ज्ञान बहुत विशाल था। उन्हें मानव स्वभाव की गहरी समझ थी। वे एक कुशल वक्ता भी थे। लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। उनकी शिक्षाओं का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भारतीय इतिहास की दिशा को बदल दिया। धनानंद नंद वंश का राजा था। वह एक शक्तिशाली लेकिन घमंडी राजा था। चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से धनानंद के शासन की कमजोरियों को पहचान लिया। उन्होंने राज्य में फैले अन्याय को देखा। चाणक्य ने धनानंद से मिलने का फैसला किया। वे उन्हें अपनी सलाह देना चाहते थे। उनका मानना था कि उनकी बुद्धिमत्ता से राज्य का भला हो सकता है। हालांकि धनानंद ने अपने अहंकार के कारण चाणक्य का अपमान किया। उसने उनकी सलाह को ठुकरा दिया। इस अपमान ने चाणक्य को क्रोधित कर दिया। उन्होंने इस अपमान को महसूस किया, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने धनानंद के शासन में लोगों की पीड़ा को देखा। उन्होंने इस अन्याय को समाप्त करने की कसम खाई। चाणक्य गुस्से में थे, लेकिन वे दृढ़ निश्चयी भी थे। उन्होंने धनानंद को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। उन्होंने अपनी शिखा खोल दी, जो कि ब्राह्मण पारंपरिक रूप से पहनते थे। उन्होंने कसम खाई कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं हो जाता, वे अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। यह कृत्य प्रतीकात्मक था। इसने चाणक्य की प्रतिबद्धता को दिखाया। वह इस मिशन के लिए अपना जीवन समर्पित करने को तैयार थे। वे अपनी बुद्धि और रणनीति का इस्तेमाल करेंगे। वे राज्य में न्याय लाएंगे। चाणक्य की कसम केवल व्यक्तिगत बदला लेने के बारे में नहीं थी। यह एक बड़े अच्छे काम के लिए थी। उन्होंने एक न्यायपूर्ण और समृद्ध राज्य की कल्पना की। एक ऐसा राज्य जहां लोग बिना किसी भय और अत्याचार के रह सकें। चाणक्य जानते थे कि उन्हें एक नेता की जरूरत है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो इस काम का नेतृत्व करे। कोई ऐसा व्यक्ति जो लोगों को एकजुट कर सके। उन्हें यह नेता चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक युवा बालक में मिला। चंद्रगुप्त एक जन्मजात नेता थे। वह बहादुर और करिश्माई थे। उनमें एक राजा के गुण थे। चाणक्य ने उनमें क्षमता देखी। उनका मानना था कि चंद्रगुप्त मगध का भविष्य हो सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में ले लिया। वह उनके गुरु और मार्गदर्शक बने। उन्होंने उसे वह सब कुछ सिखाया जो वह जानते थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच को साझा किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। भाग 5। भविष्य के राजा को प्रशिक्षण देना, बुद्धि और ताकत का पोषण। चाणक्य का प्रशिक्षण कठोर था। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध और कूटनीति के बारे में सिखाया। उन्होंने उनमें न्याय और धार्मिकता का महत्व स्थापित किया। उन्होंने उसे एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक बनने के लिए तैयार किया। चंद्रगुप्त एक उत्सुक छात्र था। उन्होंने चाणक्य द्वारा सिखाई गई हर बात को आत्मसात किया। उन्होंने युद्ध और रणनीति में अपने कौशल का सम्मान किया। वह ताकत और बुद्धि में आगे बढ़ता गया। वह अपने भाग्य का दावा करने के लिए तैयार था। चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच का बंधन और गहरा होता गया। वे केवल शिक्षक और छात्र से कहीं बढ़कर हो गए। वे एक समान लक्ष्य से एकजुट होकर साथ ही रणनीतिकार और मित्र बन गए। भाग 6। नंदवंश का पतन, एक रणनीतिक विद्रोह। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक योजना बनाई। उन्होंने लोगों का समर्थन हासिल किया। उन्होंने नंदवंश की कमजोरियों का फायदा उठाया। उन्होंने धनानंद के खिलाफ एक रणनीतिक विद्रोह शुरू किया। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन चाणक्य की रणनीति कारगर साबित हुई। चंद्रगुप्त की बहादुरी ने लोगों को प्रेरित किया। वे वीरता और दृढ़ संकल्प के साथ लड़े। अंत में उन्होंने धनानंद को हरा दिया। नंदवंश के पतन ने एक नए युग की शुरुआत की। यह मौर्य साम्राज्य का उदय था। चाणक्य का सपना साकार हो रहा था। भाग 7। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठे। धनानंद की हार के साथ ही रास्ता साफ हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठे। वह मौर्य साम्राज्य के पहले शासक बने। उनके शासन ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया।
चंद्रगुप्त के शासन में चाणक्य की सलाह से निर्देशित मौर्य साम्राज्य का विकास हुआ। न्याय और समृद्धि का बोलबाला था। राज्य ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया। यह प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य किया। उन्होंने साम्राज्य की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि न्याय और धार्मिकता के सिद्धांतों को कायम रखा जाए। भाग 8। चाणक्य की विरासत, स्वर्ण युग के शिल्पी। चाणक्य का योगदान राजनीति और युद्ध से कहीं आगे तक था। उन्हें अर्थशास्त्र के लेखक होने का श्रेय दिया जाता है। यह प्राचीन भारतीय ग्रंथ राज्य कला, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति जैसे विषयों को शामिल करता है। अर्थशास्त्र को एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है। यह चाणक्य की प्रतिभा और दूरदर्शिता को दर्शाता है। यह शासन और प्रशासन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। चाणक्य की विरासत ज्ञान, रणनीति और अटूट दृढ़ संकल्प की है। उन्हें मौर्य साम्राज्य के शिल्पी के रूप में याद किया जाता है। उन्हें एक महान रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता के रूप में सम्मानित किया जाता है। भाग 9। कालातीत ज्ञान। चाणक्य की चिरस्थायी शिक्षाएं। चाणक्य की शिक्षाएं पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। शिक्षा, कड़ी मेहनत और नैतिक आचरण पर उनका जोर आज भी प्रासंगिक है। उनके उद्धरणों को अक्सर ज्ञान के शब्दों के रूप में उद्धृत किया जाता है। उनकी एक प्रसिद्ध शिक्षा है, इंसान को ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोग सबसे पहले धोखा खाते हैं। यह जीवन के प्रति उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। चाणक्य का जीवन और कार्य बहुमूल्य सबक प्रदान करते हैं। वे हमें नेतृत्व, रणनीति और न्याय के महत्व के बारे में सिखाते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता से सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है।